हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर वर्ण विचार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ण विचार से कुछ रिलेटिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, क वर्ण का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान है? ए दंत, बी कंठ, सी ओठ, डी तालु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओठ। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अगला प्रश्न है, ख का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत, डी कंठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगला प्रश्न, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? ए लेखों की, बी कहानी की, सी विचारों की, और डी रचना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है? विचारों का। अगला प्रश्न है, व्याकरण वह ज्ञान है जो ए त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, बी मानसिकता के आधार पर भाषा प्रदान करता, सी नियमों का विश्लेषण नहीं करता, डी आवश्यक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धा, बी कंठ, सी दंत, डी नासिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी दंतोष्ठ, सी मूर्धा, डी कंठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धा, सॉरी कंठ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है? ए च, बी छ, सी घ, और डी झ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छ। क्या है? महाप्राण अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, ध्वनि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए ओष्ठ, बी दंत, सी तालु, डी मूर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओष्ठ। निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? ए ख, बी छ, सी ठ, डी भ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? ए म, बी ख, सी ए, और डी च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओठ के सहयोग से होता है? ए ओ, बी यप, सी घ, और डी ए।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी नासिका, सी मूर्धा, डी कंठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? ए दीर्घ स्वर, बी अक्षर, सी व्यंजन और डी ह्रस्व स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? ए दीर्घ स्वर, बी अक्षर, सी व्यंजन और डी ह्रस्व स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ए होगा दीर्घ। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा सार्थक वाणी को कहते हैं? ए भाषा, बी अक्षर, सी मुहावरा, डी वाक्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चरित न्यूनतम इकाई को कहते हैं? ए भाषा, बी अक्षर, सी मुहावरा, डी वाक्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? अक्षर। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं? ए भाषा, बी अक्षर, सी स्वर, डी व्यंजन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे कहते हैं? ए भाषा, बी अक्षर, सी स्वर, डी व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उन्हें कहते हैं? ए अंतस्थ व्यंजन, बी अक्षर, सी स्वर, डी संयुक्त व्यंजन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है? ए अंतस्थ व्यंजन, बी अक्षर, सी स्वर, डी बलाघात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं? ए अल्प प्राण, बी अक्षर, सी स्वर और डी बलाघात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं? ए अल्प प्राण, बी अक्षर, सी स्वर और डी बलाघात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं? ए अल्प प्राण, बी
अक्षर, सी महाप्राण और डी बलाघात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्राण। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? ए अल्प प्राण, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी महाप्राण। अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं संयुक्त ध्वनि, बी अक्षर, सी महाप्राण, डी बलाघात। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त ध्वनि। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? ए त्र, बी छ, सी ठ और डी भ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं ए अल्प प्राण, बी संगम, डी महाप्राण और डी बलाघात। तो इसका करेक्ट आंसर बी संगम। निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है? ए स, बी छ, सी ठ और डी भ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? ए स, बी छ, सी व, डी भ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? ए स, बी अ, डी व और डी भ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कितने होते हैं? 11। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी अंग्रेजी, सी यूनानी, डी रोमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किस भाषा में? देवनागरी। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।